Today is a day when all moms will thank me, all teenagers will thank me. ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन आज सब मम्मीज भी मुझे थैंक यू बोलेंगी और सब टीनेजर्स भी मुझे थैंक यू बोलेंगे। जी हाँ, आज हम मग में या बोल में पिज्जा और पास्ता मिनटों में बनाएंगे। Today we're going to make pizza or and pastas either in a bowl or in a mug within minutes. Believe it or not. So let's get started. Let's make our mac and cheese pasta first. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकरोनी और चीज पास्ता बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें अगर आप कोई भी टॉपिंग्स डालना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। Should you want to add any toppings to this? The world is your oyster. Let's get started. Here I have a bowl of 1 liter capacity. सबसे पहले हमें बड़ा बोल चाहिए होगा। अब इस बोल के अंदर मैं 175 ग्राम रूम टेम्परेचर पानी डाल रही हूँ। आई एम एडिंग 175 grams of room temperature water into this bowl. This is what we are going to cook the pasta in. इसके अंदर हम अपना पास्ता कुक करेंगे। तो इसके अंदर अब मैं 1/3 कप या छोटी कटोरी पास्ता डाल रही हूँ। आई एम एडिंग 1/3 of a cup of pasta into it. A large pinch of salt. एक बड़ी चुटकी नमक इसमें डाल देते हैं। And now I'm going to place this bowl in the microwave oven to cook our pasta. और अब मैं इस बोल को माइक्रोवेव ओवन में रख रही हूँ पास्ता पकाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप अपने माइक्रोवेव ओवन का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं रेसिपी में दिए लिंक के ऊपर जाकर। As I had explained to you before, you can calculate the time it will take to cook this pasta by going to the link on the recipe. The link that is given in the recipe. I have a 850 watt oven over here, so it will take 8 minutes. मेरे पास यहाँ पे 850 watt का oven है, इसलिए इसमें 8 मिनट लगेंगे। आप अपना चेक कीजिएगा जाके। राइट, दूसरी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप माइक्रोवेव में कुक कर रहे हैं, सो द बोल दैट यू हैव यूज्ड मस्ट बी माइक्रोवेव सेफ। जो आप बोल इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। इसके अलावा आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ये नोटिस किया होगा और इसके बारे में सोचा भी होगा कि मैक एंड चीज में तो मैकरोनी पास्ता डलना चाहिए और मैं दूसरे पास्ता यूज कर रही हूँ। I'm sure a number of you noticed and actually thought about the fact that in a traditional mac and cheese, you have to use macaroni as pasta, whereas I am using a mix of penne and fusilli and others. तो ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस रेसिपी को आप किसी भी तरह से थोड़ा सा बदल के अपनी सहूलियत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसीलिए अलग अलग पास्ता यूज किया है, आप कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं। This was a deliberate move on my part because I wanted to show you all that with this timing you can use any pasta and make whatever you wish, any kind of pasta dish, which I will also explain to you in a few minutes, using the same recipe and the times given in the recipe. Here we want to make sure that the pasta is fully cooked but not overcooked and mushy. यहाँ पे हमने पास्ता को पूरी तरह से पकाना है, लेकिन उसको ओवरकुक या इतना सॉफ्ट नहीं करना कि वो बिखरना शुरू हो जाए। तो अभी 8 मिनट होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन मैं इसे बाहर निकाल के एक बार पास्ता कितना पक गया है ये चेक करूंगी। There is still a few minutes left for 8 minutes to be up, but I want to take out the pasta to check its doneness. Let's put a cloth over here. यहाँ पे एक कपड़ा रख लेते हैं, गर्म होगा। Let's poke it with a fork and check. एक fork की मदद से मैं इसको चेक करूंगी कि आराम से इसमें fork जा रहा है कि नहीं। Not quite done yet. अभी ये पूरी तरह से नहीं पका है, मैं थोड़ा और इसको पकाना चाहूंगी। So let's put it back in. वापस इसको एक बार फिर से डाल देते हैं। इस रेसिपी में
बस ये ही सबसे लंबा प्रोसेस है, इंतजार. In this recipe, this is where your patience is required while the pasta is cooking. The rest comes together in minutes, absolutely. बस कुछ ही देर में अब टाइम पूरा होने वाला है और हमारा पास्ता कुक हो जाएगा. Not long to wait now. I think in a couple of seconds more, our pasta will be fully cooked and then we can move on to the next part of the recipe. फिर हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ा सकते हैं. Right, there goes the timer. घंटी बज गई है. अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और चेक करते हैं. Let's check if it is cooked fully now. Give me a second. I'm going to change the camera angle. Camera angle बदल के आपको दिखा रही हूँ. Wow, that's really hot. आप बहुत गर्म है, ध्यान से निकालिएगा और इसको एक बारी फिर से चेक करते हैं. Let's check it again. Where is that fork? Right. Now, as you can see, this is totally done. अब ये पूरी तरह से पक चुका है और हम अब अपने बोल के अंदर पास्ता को ध्यान से निकाल लेंगे. Since this is totally cooked now, I'm taking the pasta out into the bowl in which we want to finish it. I'm using a ladle here, but you can use a strainer. I don't have a sink near me. मैं कड़छी यूज कर रही हूँ. आप चाहें तो आप कोई छन्नी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास पानी ड्रेन करने के लिए आसपास कोई सिंक नहीं है, इसलिए मैं कड़छी से ही निकाल रही हूँ. ध्यान से, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे. Right, now we can start the process of turning this into mac and cheese, or rather pasta and cheese. इसका अब हम मैक एंड चीज बनाते हैं. इसके लिए सबसे पहले मैं 4 टेबलस्पून फुल फैट रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध इस पास्ता में डालूंगी. To start this process, I'm going to add 4 tablespoons of full fat room temperature milk to the pasta in the bowl. That's 3 and finally 4. Yep, perfect. 4 टेबलस्पून. आइए अब इसको थोड़ा सीजन कर लेते हैं. थोड़ा सा इसके अंदर पिज्जा सीजनिंग डाल रही हूं मैं और उसी के साथ थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च और नमक. I'm going to season this to make this tasteful now with a little bit of pizza seasoning, some crushed black pepper, and salt as per your taste. Not too much salt though. Salt आराम से डालिएगा because even the cheese is salty. Cheese में भी नमक होता है. Here I have got a mix of mozzarella and cheddar. यहाँ मेरे पास mozzarella और cheddar का mix है, लेकिन आप जो चीज पसंद करते हो उसे यूज कीजिए. You can use any cheese that you like. I'm going to add 4 tablespoons of this cheese into the pasta. इस चीज ग्रेटेड चीज के 4 टेबलस्पून मैं पास्ता में डाल रही हूँ. अब इस सब की सॉस बनने के लिए हमारे को कुछ बाइंडिंग एजेंट चाहिए. We need a binding agent for all of this to turn into a cohesive sauce. So I am going to add half a teaspoon of corn flour. इसमें मैं आधा टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालने लगी हूँ. Let's give this a good mix so that everything is well combined. All the flavors and the corn flour that is required for thickening. एक बार इसको खूब बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स
और कॉर्नफ्लावर जो थिकन करेगा हमारी सॉस को, वो बढ़िया तरीके से मिल जाए। अब इसको 1 मिनट के लिए फिर से हम हाई पे माइक्रोवेव करेंगे। The camera angles changed and I'm going to show you that I will now microwave this for 1 minute on high to cook the cornflower and thicken the sauce. इससे हमारा cornflower थिक हो जाएगा और हमारी चीज सॉस पास्ता में बन जाएगी। Here I have shown you how to make a cheese sauce in a mug with your pasta, but you can change this to a tomato sauce or a cream-based sauce just as easily by changing the ingredients in the recipe. यहाँ पे तो मैंने आपको चीज सॉस बनानी सिखाई है, पर अगर आप चाहें तो उतनी ही आसानी से सिर्फ सॉस के इंग्रेडिएंट्स को बदलकर आप टमाटो सॉस के साथ या क्रीम बेस्ड सॉस के साथ भी पास्ता की डिश बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी रेसिपी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। इफ यू लाइक एंड इफ यू आस्क फॉर इट, I will share the recipes for those in our WhatsApp groups with you. Okay, so now about 20 seconds are left. Let's take it out and give it a stir once. अब 20 सेकंड के करीब बचे हैं, तो इसको एक बार मैं निकाल के अच्छे से फिर से मिला दूंगी ताकि यूनिफॉर्मली सॉस थिक हो जाए। सो जैसे आप देख सकते हैं चीज मेल्ट हो गई है और इसको मैं अब अच्छे से सॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। As you can see, the cheese is nicely melted and I'm going to mix this uniformly into the sauce so that it further thickens it. So now for the last blast. बस आखिरी कुछ सेकंड्स का माइक्रोवेव होना रह गया है। अब जब ये बाहर आएगा तो खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा, चाहे बहुत बहुत गर्म होगा। Now when this comes out, it's going to be absolutely ready, piping hot for eating. So traditional mac and cheese तो इसी तरह से खाई जाती है। A traditional mac and cheese is just that, pasta and a cheese sauce. But today I'm going to give you a few suggestions for adding toppings, and of course you can add more if you wish, which can make it healthier and more wholesome. पर आज मैं आपको कुछ टॉपिंग्स के सजेशंस देने वाली हूँ जिससे टेस्ट तो इम्प्रूव होगा ही और आप चाहें तो और हेल्दी एडिशंस भी कर सकते हैं। Here I'm adding some chopped jalapenos. यहाँ पे मैंने कुछ jalapenos डाले हैं थोड़ा तीखा करने के लिए। इसी के साथ मैं कुछ olives डाल रही हूँ, black olives. I'm also adding some black olives. You can add sun-dried tomatoes. आप sun-dried tomatoes डाल सकते हैं, आप peppers डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग भी और डाल रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा फ्लेवर और आ जाता है। And I've also added a little more pizza seasoning to make it more flavorful. So here we have our pasta in a bowl. I'm not going to call it mac and cheese now. अब ये mac and cheese नहीं रहा, अब ये pasta in a bowl है with cheese sauce. Pasta तो कमाल का बना. Did you enjoy the pasta? Well, now it's time for a pizza. This perhaps is going to be the most unbelievable recipe for you. अब पिज्जा की बारी आ गई है और शायद ये रेसिपी आपको सबसे ज्यादा नामुमकिन लगी, पर देखते जाइए और आप खुद कहेंगे कि इतना बढ़िया पिज्जा आप सोच ही नहीं सकते ऐसे बन सकता है। ये रेसिपी तो डायरेक्टली हमारे मग में बनेगी। दिस इज अ रेसिपी दैट विल बी मेड डायरेक्टली इन आवर मग। So to begin with, I'm going to add 9 tablespoons of plain flour into this. So शुरू करने के लिए मैं 9 टेबलस्पून, जी हाँ 9 टेबलस्पून मैदा इस बोल में इस मग में डालूंगी। I know 9 tablespoon sounds a lot of flour. I know 9 टेबलस्पून मैदा बहुत सारा साउंड करता है, लेकिन ये इसका ब्रेड बनाएगा, पिज्जा का बेस बनाएगा। दिस इज टू मेक द बेस ऑफ द पिज्जा विद। If you want a slightly thinner crust for the pizza, you can use a slightly bigger bowl, but I wouldn't do it if I were you.
आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और चौड़े बोल में ये पिज्जा बना सकते हैं ताकि इसका बेस थोड़ा सा पतला हो जाए, लेकिन पर्सनली मुझे जैसा है वैसा ही पसंद है। To this, I'm going to add 1/4 teaspoon baking powder, 1/8 teaspoon of baking soda, and 1/4 teaspoon of salt for taste. इसमें अब मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक मिलाऊंगी स्वाद के लिए। इससे हमारा बेस अच्छा और फ्लफी बनेगा। These are going to make our base nice and fluffy. अब इस मैदे के मिक्सचर को डो फॉर्म में लाने के लिए या बैटर फॉर्म में लाने के लिए मैं 4 टेबलस्पून इसमें रूम टेम्परेचर फुल फैट दूध डाल रही हूँ। To turn this into a batter, sort of a dough, very loose dough, I am going to add 4 tablespoons of room temperature full fat milk into the flour. In addition to this, I am going to add 2 tablespoons of no fragrance, tasteless oil into it. At most you can use olive oil. इसी में मैंने 2 टेबलस्पून भर के तेल डाल दिया है, जिसमें ना कोई खुशबू है ना कोई टेस्ट है। ज्यादा आप चाहें क्योंकि पिज्जा है तो इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। With the help of a fork, now I will turn this into a batter, mixing it really well so that there are no dry flour pockets left anywhere, and the bread or the base which is baked is uniformly done. So I need more milk, so about half a tablespoon more. तो यहाँ पे मैंने आधा टेबलस्पून दूध और डालकर इसको खूब बढ़िया तरीके से मिला लिया है। मैंने आधा टेबलस्पून और डाला क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब इसमें कोई भी मैं ड्राई या सूखे मैदे की पॉकेट्स बीच में नहीं चाहती कि आए, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से मिलाया है। और अब अपने फोक के साथ ही ध्यान से इसको नीचे समतल कर रही हूँ। With my fork, I have leveled it out. बेक करने से पहले मैं इसके कोने पोंछ रही हूँ ताकि कुछ जल के स्वाद खराब ना करे। I am wiping down the sides so that no burnt bits come into the mug pizza and ruin our flavor. Now for the sauce or the topping. Pizza sauce is available ready like this. जैसा कि आप जानते हैं ऐसे रेडी पिज्जा सॉस मिलती है, पिज्जा पास्ता सॉस के नाम से। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। You can also make your own. If you want the recipe, send me a message in the WhatsApp group. अगर आप चाहते हैं मैं ओरिजिनल स्क्रैच से बनाने की रेसिपी दूं तो आप अपने WhatsApp ग्रुप में लिखिए। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके ऊपर डाल ली है। I have added 2 tablespoons of the pizza sauce on top of our batter and I'm going to spread it really nicely. इसको खूब अच्छे से अब मैं इसकी सतह पर फैला लूंगी ताकि हर एक बाइट में पूरा टेस्ट आए। We want the flavor of the pizza sauce coming through in every bite, so it's important that you spread it really well. On top of this pizza sauce, अब हम अपनी चीज डालेंगे। I'm going to add cheese on top of the pizza sauce. Again, I'm using the same mixture of cheddar and mozzarella. मैं फिर से cheddar और mozzarella का मिक्स ही यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ mozzarella यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अमूल यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती हो आप वो यूज कीजिए। अगेन, चीज कितनी डालनी है, ज्यादा या कम, आपके ऊपर निर्भर करता है। How much cheese you want on it will depend on how cheesy you like your pizza. Now again for the pizza seasoning,
बिना पिज्जा सीजनिंग के तो मजा आएगा ही नहीं। इसमें ओरिगानो भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, पेपरिका भी है, तो वो सब हम इस पे डालेंगे। Additionally, I am using my favorite toppings over here. I have some yellow bell pepper chopped up. I have some olives. I have some jalapenos. मैं यहाँ पे अपनी मनपसंद टॉपिंग्स इस पिज्जा मग पिज्जा पे डाल रही हूँ। येलो बेल पेपर चॉप हुआ हुआ, ऑलिव्स, jalapenos, आप अपनी डालिएगा। You can have your own favorite toppings as you like. और जरूरी नहीं है ये वेजिटेरियन हो। You can have pepperoni, you can have roast chicken, you can have chicken tikka. आप चाहें तो वेज नॉन वेज जैसी मर्जी टॉपिंग्स इस पे डालिए, चिकन टिक्का डालिए, पनीर टिक्का डालिए, हैम डालिए, और फिर एक बार अब हम इसको पका लेते हैं। I am now going to microwave this on high for 1 minute. First, we need to microwave this for 1 minute. Take it out, check on it, and then I will microwave it again. हम पहले इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे, और फिर इसको फिर से थोड़ा और माइक्रोवेव करेंगे. So even though you will get the full blast of the pizza flavor in this mug pizza, it is obviously not going to have the same chewy texture or the crisp texture on the outside. चाहे आपको पूरा पूरा पिज्जा का टेस्ट इस मग पिज्जा में जरूर आएगा, लेकिन ऑब्वियसली ये बाहर से क्रिस्प और चूई पिज्जा जैसा तो नहीं होगा. If you'd like to learn that, put a comment and I'll make a program for that. अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप में कमेंट डालिए और मैं आपके लिए वो कोर्स भी बना के लेकर आऊंगी. चलिए, अब घंटी बजने वाली है और हमारा पिज्जा चेक करने का टाइम आ गया. So let me check on the pizza. Right? The cheese is not completely melted yet. अभी तक पूरी तरह से ये चीज मेल्ट नहीं हुई है, तो इसको कुछ सेकंड और देते हैं. Let's give it a few more seconds so that our cheese melts really nicely. घंटी बज गई. अब हमारा पिज्जा रेडी होना चाहिए. Our pizza should be ready to have now, though I will stand it for a little while. चाय ये तैयार है. अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टैंड करने देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था, माइक्रोवेव कुकिंग में बाहर निकालने के बाद भी कुछ सेकंड तक हमारा पिज्जा या जो भी सामान होता है जो आप कुक कर रहे होते हैं वो कुक होता रहता है अंदर की तरफ से. तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं. लेट्स गिव इट अ कपल मोर मोमेंट्स. रियली डिफिकल्ट. ये सबसे मुश्किल टाइम होता है. सामने इतना बढ़िया रखा हुआ है और खाने पे रोक. I can smell the aromas, I can see the melted cheese, and I have to wait. Can't wait anymore. चलिए, let's get in there. Right, I'm going right to the bottom and oh my god, ये देखिए, है ना कमाल की जाली पड़ी है हमारे बेस में, और ऊपर सारा का सारा सोख हुआ है हमारे पिज्जा सॉस से, मेल्टेड चीज से. मानते हैं पिज्जा माइक्रोवेव में इतना बढ़िया बन सकता है. So you agree with me now? You can actually make pizzas in a microwave. But remember, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ छोटे छोटे मग्स या बोल्स के लिए रेसिपीज हैं. बड़ा पोर्शन नहीं बनेगा इस रेसिपी के साथ, चाहे आप इसको डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल कर लें. So you must always remember these recipes are only for tiny portions and they will only work for tiny portions. If you try and double, triple or quadruple them, they will not be successful. However, when you're on your own, these are your go-to recipes. जब आप अकेले हो
तो यही रेसिपीज आपके साथ होंगी। सो आई होप आपने ये मिनी बेक्स कोर्स खूब एंजॉय किया। I certainly enjoyed it. मुझे तो बहुत मजा आया. I really enjoyed this mini bakes course. I enjoyed making it up. I've enjoyed delivering it. And I hope that all of you have enjoyed it as much and you have liked what you have made. And in future, you will come back to these recipes again. बार बार आप इन recipes पे आके इनको फिर से बनाएंगे अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने friends के लिए. एंड अगर आपको ये कोर्स हमें अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें एक कमेंट भेजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिएगा, so that we can bring more such courses to you. Do write to us in your WhatsApp course. Do write to us in your WhatsApp groups if you have enjoyed this course, if you found it useful, because then we will bring more such courses to you. ऐसे और courses हम आपके लिए बना के लाएंगे जो आपके लिए मजेदार हो, आपकी सहूलियत में सहायता करें और यमी तो हुई. नमस्ते एंड सी यू सून.